हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। क्या कह रहा है इस प्रश्न में, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का कुछ हिस्सा हम बोर्ड पर यहाँ लिख चुके हैं, जिसमें वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है और जिसकी बारंबारता दी गई है। x और y दो लुप्त बारंबारता है, मीन्स इन दोनों बारंबारता का मान बतलाना है कि क्या है। ठीक, जबकि प्रश्न में माध्यिका दिया गया 28.5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें CF ज्ञात करना होगा। ये तो प्रश्न से नहीं दिया गया है, तो CF कैसे निकालते हैं? सबसे F और CF पहले वर्ग अंतराल का तो सेम होता है, फिर नीचे वाला से ऐड करना है, यहाँ लिखना है 5 और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + x। क्या बोले, नीचे वाले f से ऐड करना है तो 5 और 20 कितना हो जाएगा 25 + x। ये पूरे CF को इससे ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40 + x। फिर 40 + x को y से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 + x + y। फिर इसी संख्या को 5 से जोड़ेंगे तो 40 × 5 45 + x + y। ओके, CF का जो आखिरी वाला मान होता है ये आपके F का टोटल मान होता है। कितना होता है टोटल? तो ये टोटल है कितना है, n बराबर 45 + x + y। ठीक है, ठीक है। अब इसे हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका लिखेंगे, चूंकि माध्यक बराबर प्रश्न से माध्यक कितना मालूम है 28.5। तो ये 28.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा? तो 20 से 30 के बीच में 28.5 का मान आएगा। तो चूंकि माध्यक 28.5 है, इसीलिए माध्यक वर्ग कितना होगा? माध्यक वर्ग भी यही होगा 20 से 30। ओके, तो मीन्स माध्यक वर्ग है आपका ये वाला, ये लाइन आपका माध्यक वर्ग है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं माध्यक वर्ग। ओके, अब माध्यिका की गणना करने के लिए जो जो मटेरियल की ज़रूरत है हम लोग पहले लिख लेते हैं। किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? तो L की, L1 बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, I की तो I बराबर इन दोनों का अंतर, तो मतलब L2 - L1। 30 में से 20 गया तो 10। और किस चीज़ की ज़रूरत होगी? स्मॉल f। तो माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता होती है, तो माध्यिका वर्ग यही है कि बारंबारता 20। और कैपिटल F की भी ज़रूरत है, कैपिटल F, या बहुत से किताबों में कैपिटल F ना लिख के इसे CF भी लिख देते हैं। तो ठीक है, आप CF लिखिए या कैपिटल F लिखिए। तो कैपिटल F बराबर माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला CF, मतलब 5 + x। ठीक है, अगर इसे कैपिटल F लिखे हैं तो फॉर्मूला में कैपिटल F लिखेंगे, अगर इसको हम स्मॉल f, अगर CF लिखे हैं तो फॉर्मूला में CF लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न से क्या मालूम है, लिखेंगे, चूंकि माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है L1 + n/2 माइनस कैपिटल F बट्टे स्मॉल f इंटू I, यहाँ ब्रैकेट। ठीक है, इसी की बात कर रहे थे। यहाँ कैपिटल F, अगर कोई CF लिया है तो फॉर्मूला में CF लिखाएगा यहाँ पर। माध्यक का मान पता है प्रश्न से 28.5 बैठा दिए, और L1 कितना मालूम है? L1 है 20। n/2 अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए। n/2 बराबर, तो n प्रश्न में दिया गया है 60, टोटल जोड़ के दिया गया है 60, तो 60/2 बराबर 30। हम यहाँ पर n/2 की जगह पर ये मान भी ले सकते हैं, लेकिन ये 30 लिखना ज़्यादा आसान है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए हम लोग n/2 की जगह पे क्या लेंगे 30 लेंगे। 30 माइनस कैपिटल F का भी मान पता है
कैपिटल एफ का भी मान पता है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला सी एफ कितना है 5 + x, 5 + x। तो जब भी दो पद को मीन्स एक पद से ज़्यादा को घटाते हैं तो ब्रैकेट तो लगाते ही हैं, फिर इसमें एक ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ से ब्रैकेट बंद। और स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता 20, ठीक है, और गुना आई, तो इन दोनों का अंतर कितना आया है 10, ठीक है। और 28.5 ये 20 इधर आ जाएगा तो -20 प्लस ये गुना में, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 गया। अच्छा ये 20 इधर आ गया तो यहाँ पर क्या इक्वल डाल दीजिए, 30 माइनस गुने प्लस -5, फिर माइनस गुना प्लस -x, एक से गुना करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए एक को छोड़ देंगे और बट्टा में 2 लिख लीजिए। और 28.5 से 20 गया तो 8.5 बराबर 30 में से 5 गया तो 25 -x/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे 1 लिखिए और क्रॉस गुना कर दीजिए, 85 दूना 170.1 अंक के बाद मतलब 17, और इधर से गुना होगा तो 25 -x, और तो ये x इधर आ जाएगा तो -x बन जाएगा +x, 25 और ये 17 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा -17, तो x बराबर कितना आ गया 8। और ये समझिए बात, ये इस x का मान अभी ज्ञात हुआ है, अभी y का ज्ञात करना बाकी है। अच्छा प्रश्न से कितना मालूम है n, और हमें कितना आया n, लिखेंगे प्रश्न से, ये एक आंसर हो गया x का मान। प्रश्न से n बराबर कितना मालूम है, तो देखिए लिखा हुआ है 60, n बराबर 60, प्रश्न से ये मालूम है। जबकि हमें क्या आया है n का वैल्यू, तो n का वैल्यू आया 45 प्लस, तो n की जगह पे n का मान बैठा देंगे 45 + x + y = 60, और 45 x की जगह पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आया 8, और प्लस y = 60, और y = 60, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 53, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो -53, तो y का वैल्यू कितना आ गया 7, ठीक है। समझ में आ गई बात कि अज्ञात बारंबारता वाला प्रश्न कैसे हम हल करते हैं। ओके।